पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सैत कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे। फ्रेंड्स, आज डे है संडे और अभी मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि सर जी को बाहर जाना है, यानी कि हस्बैंड जी जा रहे हैं बाहर, तो मैं जा रही हूँ उनको छोड़ने। तो फटाफट से मैं घर का काम कर ली हूँ और देखिए टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और घर का मेरा सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ सब हो गई है। तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा, हेलमेट से मैंने साफ कर लिया है और तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की। तो आवाज भी नहीं आती। हेलो कर दो। हेलो, आई एम रेडी फॉर ऐसे कर दो। मिलते हैं फिर रास्ते में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर ब्लॉग फ्रेंड्स, लकी लवी मॉम ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही खुश होंगे और फ्रेंड्स खुशी रहिएगा। और चलिए हमारे साथ एक सुहावने सफ़र पे। और ये स्कूटी पर बरसात में मेरी फर्स्ट ब्लॉग है मेरे हस्बैंड के साथ। तो रोमांटिक सफ़र है बन गया हमारे लिए, क्योंकि आगे जाके बारिश हो गई थी। और कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा आगे जाके। और अचानक से ही जाना पड़ा था, कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसे जाना है। और स्कूटी मुझे वहाँ मतलब वापस भी लानी है, तो इसलिए स्कूटी से गए थे। और ये देखिए बारिश ना हल्की फुल्की होनी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे मैं हमेशा ही रुकती हूँ, और आज तो मैं और हस्बैंड जी थे, तो फिर थोड़ी देर में रुकी थी यहाँ पे। मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट किया था, यानी कि वीडियो ही बनाई थी। काफ़ी ट्रैफिक था ना, तो ज़्यादा मैं देर खड़ी नहीं हो पाई। केनाल नहर है फ्रेंड्स ये। और ये देखिए हम आ गए हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन करनाल के, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को जाना है घर। तो पहले प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ही डिसाइड हुआ कि वो जाएंगे। वो कह रहे थे कि तुम भी चलो हमारे साथ में। फिर वो ये ना फ्रेंड्स एक दो दिन के लिए जाते हैं ना, तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। फिर लवी की भी स्टडी थी, फिर काफ़ी टाइम लगता है हमें जाने में, कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं हमें जाने में। फिर आना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर हम लोग नहीं गए थे। नहीं तो अदरवाइज़ फिर गाड़ी से जाते सर। तो अकेले की वजह से कहने लगे कि मैं फिर ट्रेन से ही निकल जाता हूँ। और बारिश ने तो बड़ा सुहावना ही कर दिया सफ़र। और ज़ोर से नहीं थी, बहुत ही धीमी धीमी हो रही थी, तो अच्छी भी लग रही थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। और मैं एकदम से मैं पूरा ब्लॉग शूट मैंने रास्ते में ही कर लिया। और यहाँ पर हस्बैंड जी चले गए थे, उनकी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था। और फिर मैं निकल ली हूँ घर के लिए। तो घर तो मैं पहुँची नहीं, मैं पहुँच गई मार्केट में। और मेरा भी कोई प्लान नहीं था कि मैंने शॉपिंग करनी है, मैं पैसे भी नहीं लेके आई थी ज़्यादा। बट ये कि मार्केट मैंने खुला देखा तो मैं आ गई। संडे को ना मोस्टली मार्केट बंद ही रहता है यहाँ का, बट तीज त्योहार पे तो खुला रहता है। भैया कह रहे थे कि तीज त्योहार पे ना खुला रहता है। तो मैंने कहा चलो लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस ले लेती हूँ। और राखी तो मैंने पहले ही अपने भैया भाभी को भेज दी। लक्की गया था ना, तो मैंने दोनों भाइयों के लिए राखी और बहन के लिए राखी भेज दी थी। तो अभी बहुत सुंदर सुंदर राखी आ रही हैं, तो मन कर आता है उनको देखकर। और मैंने यहाँ पे ली थी नेल पॉलिश। और सबसे पहले मैंने अपने हाथ पे ट्राई की सारी नेल पॉलिश, सभी करते हैं जाके दुकानों पे। और फिर मैंने थोड़ी शॉपिंग की, खाने पीने की बच्चों की। और वहाँ पे गुरुद्वारा में लंगर हो रहा था, तो वहाँ से मैंने प्रसाद लिया। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैं घर आ गई। थोड़ी देर में रास्ते में रुकी थी दुपट्टा सही करने के लिए, क्योंकि दुपट्टा ना स्कूटी पे इधर उधर भागता है, तो फिर उसको बांधा मैंने, क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स दिखा रही हूँ आपको प्रसाद। इस प्रसाद के लिए मैं लाइन में लगी वहाँ पे। मतलब मेरे को ना बड़ा मन कर रहा था कि मैं लूँ प्रसाद गुरुद्वारे का। और मैं फ्रेंड्स कई सालों के बाद ये प्रसाद खा रही हूँ गुरुद्वारे से। पूड़ी है, हलवा है, आलू की सब्जी। और ये 10 रुपीज़ में थाली वहाँ पे दे रहे थे। और तो फ्रेंड्स ये जो मैं पूड़ी और प्रसाद लेके आई हूँ मैं खाऊंगी। बहुत जोरों से भूख लग रही है, 12 बज चुके हैं। तो हस्बैंड जी तो ट्रेन में बैठ गए हैं और मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ। मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पे, तो मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हैं देखो कपड़े प्रेस करने हैं। मैंने हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और वही पैक करके ले गई थी। तो अपने लिए और लवी के लिए मैं बर्गर ले आई हूँ। और जो प्रसाद हो गया ये हो गया, ये मैं खा लूँगी। और अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, ये सारा काम करना है। तो फिर बस
फिर मैं आपको सामान दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। कान्हा जी की ड्रेस लाई हूँ और एक फ्रेंड्स नेल पेंट है ना, मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ जाके, जब भी मैं लेती हूँ ना नेल पेंट तो हर कलर का लगा के आती हूँ और कुछ दिन रखती हूँ हाथ पे, फिर रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ पे बहुत जोरों से भूख लग रही थी तो मैं खा लेती हूँ, और 5 पूड़ी थी तो 2 मैं खा लूँगी, बाकी लवी प्रसाद ले लेगी। फिर आके सब्जी और हलवा मिक्स हो गया था, क्योंकि स्कूटी की डिग्गी में लाई थी ना, पॉलीथीन जो है बैन हो गई है तो दे नहीं रहे थे वो, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके ली, उन्होंने फिर एक दे दी। तो मैं ऐसा मुझे कुछ था नहीं ना कि प्रसाद मुझे वहाँ पे मिलेगा, तो घर से पॉलीथीन लेके जाती मैं, बट एक ही घर तक प्रसाद मेरा आ गया तो मुझे यही खुशी है। मुझे ये था ना कि कहीं पूरा डिग्गी में ना फैल जाए, बट एक ही उसी जो फैला था ना वो थाली में ही हो गया था मिक्स। तो यहाँ पे मैं खा लूँगी। उसके बाद फिर जो बुड्ढा लाई थी वो गरम गरम खा लेती हूँ, क्योंकि लवी को तो आने में टाइम है, संडे को क्लासेस होती है ना दोपहर में, हम बच्चों की सेल्फ स्टडी होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना 3 टाइम बच्चों की होती है, जैसे एक तो आफ्टरनून में होती है, एक तो नॉर्मल जो स्कूल लगता है वो टाइमिंग, फिर आफ्टरनून की, फिर नाइट की, तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों का रूटीन चलता है। और यहाँ पे गर्मा गर्म भुट्टा मैंने खा लिया। आपसे मिलती हूँ फिर रात को, यानी कि डिनर कर लिया था मैंने, घर का सारा काम हो गया था, तो मैं आपको कुछ चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। लेना तो मुझे फ्रेंड्स बहुत सारा सामान था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था ना कि मार्केट खुला रहेगा। सिर्फ 500 रुपये ले गई थी, तो उसमें जितना आया उतना मैं ले आई। मैं फ्रूट्स के लिए ले गई थी कि फ्रूट्स और सब्जी ले आऊँगी, बट वो तो लाई नहीं, बाकी सारा सामान ले आई। तो कोई नहीं, अब तो बाद में जाऊंगी फिर हस्बैंड जी के साथ आराम से पूरी शॉपिंग करूंगी। तो ये ग्रीन चूड़ियाँ मेरा लेने का मन था, वैसे तो मैं ना मुझे पैरेट कलर की लेनी थी, बट भैया बोले कि ये वाली आप ना मिक्स करके भी डाल सकते हो, अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा चलो, ये थोड़ा सा ना वेलवेट का ऊपर इस पे लगा हुआ है, बहुत अच्छी लग रही थी ऊपर से, तो ये ग्रीन ली मैंने और रेड कलर की ली। और नेल पेंट लिया, वही येलो, और जो हमेशा लेती हूँ मैं ग्रीन सा हल्का सा ना, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये चूड़ियाँ हो गई, नेल पेंट हो गया और कान्हा जी की ड्रेस हो गई। तो फ्रेंड्स इतना सही सामान लिया था, और कितना आएगा 500 में, तो वहीं दे आई थी। मैंने कहा भैया मेरा तो पर्स ही खाली हो गया, तो जो बाकी 100 रुपये बचे थे वो लवी के लिए बर्गर वगैरह ले आई। तो ऐसे ही होता है जब खाली पर्स लेके जाओगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया मेरा सारा घर का काम। ये देखिए लिपस्टिक हमेशा यही लेके आती हूँ, रेड और पिंक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा फर्स्ट व्लॉग विथ माई हब्बी। बोले कि यही नाम रखना टाइटल में कि हम इस तरीके से गए, मैंने कहा चलो ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहिएगा आगे भी मेरे ब्लॉग्स में, आपको आई होप आपको अच्छे ही लगते होंगे, तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में तो कान्हा जी की ड्रेस तो बहुत ही सुंदर थी, कलरफुल लेके आई थी, और मुकुट तो बिल्कुल मन को भा रहा था। तो मेरे कान्हा जी को पहनाऊंगी मैं रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी भी आ रही है, उनके लिए भी और भी सामान ले आऊँगी। अभी तो मेरा शॉपिंग चलेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। आई होप आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।